अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं सब लोग? गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सारी कीवर्डिंग एंड शिफ्ट की सब कुछ पूरा कर चुके हैं। जस्ट अब हम सिर्फ टेस्ट पर हैं और टेस्ट के लिए मैं आपको एक पैराग्राफ एक्सरसाइज नंबर 19 का शेयर कर रहा हूँ। उस पर आपने एटमोस्ट 3 डेज़ आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के 3 दिन बाद आपने टेस्ट अपना खुद ही को अपनी ईमानदारी से देना है। उसमें बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। आपने जस्ट टेस्ट जो होगा वो आपका एक्सरसाइज नंबर 19 का नहीं होगा। ये आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज जिसका टेस्ट होगा वो आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में मैं दूंगा। उसका एक पूरा वो चैप्टर होगा, वो आपने टाइप करना होगा। वो जस्ट एक पैराग्राफ हो या 2 हों या 3 हो या XYZ जितने भी पैराग्राफ हों, वो आपने देखने हैं। देखने के बाद आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा 2 घंटे जिस तरह भी आपको इजी लगता है वो आप प्रैक्टिस कर लें उसकी वर्डिंग की। और देन उसके बाद फिर आप देंगे उसका टेस्ट। वो टेस्ट आपने किस तरह देना होगा वो तो आपको मैं बता चुका हूँ। मैं एक दफ़ा फिर भी बता देता हूँ कि टेस्ट आपने 5 मिनट का टाइमर आपने सेट करना है। टाइमर सेट करने के 5 मिनट तक आप लिखते रहेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। आपका पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, आप फिर शुरू से दोबारा लिखें। आपका दोबारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया, आप फिर दोबारा शुरू से लिखें। जितनी दफ़ा पैराग्राफ ख़त्म होगा उतनी दफ़ा ही आपने दोबारा शुरू से लिखना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि भाई पैराग्राफ ख़त्म हो गया, चलो जी टाइम तो बच गया, बच जाने दो। नहीं, इस तरह नहीं करना है। आपने MS वर्ड पर अपना पैराग्राफ टाइप करना है, आपने उस पर लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कितने वर्ड्स लिख चुका हूँ। वहाँ पे पर वर्ड काउंटिंग के हिसाब से नीचे एक बिल्कुल नीचे देखेंगे आप तो स्क्रीन पे जहाँ पर होम बटन होता है, विंडोज़ बटन सॉरी, जहाँ पे विंडोज़ बटन होता है विंडोज़ का, वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे MS वर्ड का एक बार टाइप की लाइन आती है, उसमें आपको टाइप वर्ड्स आपके नज़र आ जाएंगे। वर्ड्स का भी एक प्रॉपर वे से नाम लिखा हुआ है, वर्ड्स WRD वर्ड, और आपने कितने टाइप किए हैं वो भी आपको उसमें पता चल जाएंगे। वो आपने वर्ड अपने 5 मिनट के साथ डिवाइड करने हैं, जितने भी हों, 430 हों, 280 हों, 170 हों, 135 हों, 96 हों, जितने भी वर्ड हों वो आपने 5 से डिवाइड करने हैं। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगी अमाउंट या जो भी आपके पास नंबर आएंगे, 56 आए। 3 पैराग्राफ कहने से मकसद है कि मैं आपको 3 चैप्टर होंगे या चैप्टर टाइप मतलब शॉर्ट स्टोरीज होंगी, 1 पेज की होंगी या 1 पे हाफ पेज होंगी, इस तरह की होंगी स्टोरीज़। वो कुछ भी हो सकती हैं स्टोरीज़, कोई भी मैं आपको टाइप करके दे सकता हूँ जिसमें आपकी थोड़ी सी हार्ड वर्डिंग आए, थोड़ी सी नॉर्मल वर्डिंग आए और कुछ अल्फ़ाबेट मुश्किल हों, कुछ अल्फ़ाबेट आसान हो, ताकि आपकी थोड़ा ब्रेन पे आपके ज़ोर आए और आपकी फिंगर्स जो हैं वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये वर्ड किस तरह होगा, कहाँ होगा। उसमें फ़ायदा ये होगा गाइस, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी और आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। देन आपका जब ये सब काम हो जाएगा, आप टेस्ट अपना प्रिपेयर कर लेंगे, तो फिर आपने किसी भी बुक को या किसी भी आपने कॉपी को या कोई भी आप अपना वो पेज टाइप हुए हुए होते हैं, XYZ कुछ भी होता है, आप उनमें से अपनी टाइपिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप डाउन न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स वो आप लें। उनमें गाइस आपको आपके जो 0 to 1 है नंबरिंग, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आपके प्लस माइनस उसमें हो जाएंगे, आपके इज इक्वल्स हो जाएंगे, आपका बैक स्पेस हो जाएगा, आपके कॉमा हो जाएंगे, आपके मतलब इसमें जो है ना ओवरऑल पूरे कीबोर्ड की आपकी उसमें से प्रैक्टिस अच्छी होगी अपनी अखबार से। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपने एक भी आप अगर परचेज़ कर लेते हैं, इतना कोई महंगा न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, लो रेट में मिल जाता है, 30 to 20 में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो आप वो परचेज़ कर लें, उससे आप अपनी प्रैक्टिस रखें।
और प्रैक्टिस रखने के बाद आपको को मैं इसके बाद टाइपिंग के बाद अगर आप MS ऑफिस वगैरह सीखना चाहते हैं तो उसकी भी मैं गाइस क्लासेस बनाता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सब कुछ मेरी पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैंने सब चीज़ें जिस तरह टाइपिंग पे रखी हैं इसी तरह हर कोर्स पे मैंने मेंशन किया हुआ है। स्टेनो का भी है, मैं कोर्स करवाता हूँ, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी है, एंड देन प्लस MS ऑफिस तो मैं आपसे कह चुका हूँ। ये 4-5 कोर्स ऐसे हैं जिनकी फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और बच्चों पे फोकस थोड़ा कम होता है, बच्चे इसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ता है। देखें गाइस, अगर आप खुद सीखने के लिए निकल रहे हैं, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये सीखूं, मैं ये मुझे इससे फ़ायदा हो, तो गाइस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस उस पर देनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप सोचा है तो हो जाए वो काम, जब तक आप करेंगे नहीं, उसके लिए जस्तजू नहीं करेंगे तो वो काम होगा नहीं। थैंक यू गाइस।